हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। 1 तारीख को हुआ था जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम। उसका ऑफिशियल आंसर की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी कर दिया है। तो आंसर की हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं आंसर की को। तो पहला जो है क्वेश्चन क्या है, मास्टर कुंजी है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 11। दूसरा है शिवालय का संधि विच्छेद क्या है? तो शिवालय का संधि विच्छेद है शिव प्लस आलय। शिव प्लस आलय। तीसरा हमारा महेंद्र किस संधि का उदाहरण है? तो महेंद्र गुण संधि का उदाहरण है। चौथा हमारा क्वेश्चन है शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप हमारा प्रसाद था। पांचवा इनमें से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है? तो शिक्षक जीवन का अर्थ नहीं है। इसका आंसर पांचवे का शिक्षक हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द हमारा निरोग होता है। इसका शुद्ध शब्द होता है निरोग, ये वाला शुद्ध शब्द ये वाला होता है। आगे हमारा है हिमालय से गंगा निकलती है, यह किस कारक का उदाहरण है? हिमालय से गंगा निकलती अपादान कारक का उदाहरण है। अपादान कारक मतलब अलग होना है। हिमालय से गंगा निकलकर दूर होती है तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। अगला हमारा है कौन आता है रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कौन आता प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला हमारा है इनमें से गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण शब्द पुराना आंसर था इसका। अगला है संभव है रमेश कल आए, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है संभाव्य भविष्य काल का। संभाव्य भविष्य काल का। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर था उपयुक्त में से कोई नहीं। 12वां सवाल है निम्ब का तद्भव रूप क्या है? तो निम्ब का तद्भव रूप नीम होता है। 13वां क्वेश्चन है निम्न में से विस्माद बोधक अव्यय कौन सा है? तो विस्माद बोधक अव्यय है वाह वाह। ये तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा। तुलनात्मक निपात का चयन कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन। तो तुलनात्मक निपात हमारा सा था। निम्नलिखित विकल्पों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो देशज शब्द था हमारा डिबिया। डिबिया देशज शब्द था। संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो संन्यास शब्द में सम उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा राह खर्च किस समास का उदाहरण? तो राह खर्च तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राह खर्च तत्पुरुष समास का उदाहरण है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार के होते हैं और ये ऑप्शन में था नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, ये हमारा वाक्य का शुद्ध रूप था। अग्नि का पर्यायवाची वायु सखा होता है। इसका आंसर 21 का। 22 का आंसर वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है क्या कहलाता है? वो अस्त्र कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है जानने की इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है विलोम शब्द के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प होगा आगामी का विगत। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है सहयोगी का विलोम क्या होता है? तो सहयोगी का विलोम उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आंसर इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 स्तब्ध होना अर्थ को इस अर्थ को व्यक्त करने का मुहावरा क्या है? तो हाथ हाथ के तोते उड़ना। स्तब्ध होना मतलब हाथ के तोते उड़ना। 26 नंबर। 27 नंबर अंधों में काना राजा इस लोकोक्ति का अर्थ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27। 28 नंबर में विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या है? तो विज्ञापन शब्द में मूल शब्द हमारा ज्ञापन था। 29 नंबर निम्नलिखित में से वातानुकूलित यंत्र का कौन सा अर्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एयर कंडीशनर शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। 30 नंबर क्वेश्चन है विज्ञापन की बैसाखी इस वाक्य का वाक्यांश का भाव क्या है? तो विज्ञापन की ताकत इसका भाव है। क्वेश्चन नंबर 31 है रीजनिंग का सेब फल तो पीला रंग, इसका ऑप्शन हो जाएगा रंग।
संबंधित आकृति का चयन करें जो समतुल्यता के अनुरूप हो। तो इसका आंसर है लास्ट वाला, ये दो ट्रायंगल को उल्टा कर देना। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से विषम को चुने। तो इसका आंसर ई था, ई विषम है। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि n बराबर 14 है और पैन बराबर 31 है तो पिन बराबर कितना होगा। तो इसका आंसर था 39। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि 40 विद्यार्थियों की संख्या में यदि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 14वां है तथा श्याम के स्थान से नीचे 10 विद्यार्थी हैं, तो राम और श्याम के बीच विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो इसका आंसर था 15। क्वेश्चन नंबर 36 था, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी। तो इसमें आंसर था 30। क्वेश्चन नंबर 37 है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है। तो निर्णय या समस्या की पहचान करना पहला कदम होगा, इसका आंसर ये था। 38 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के सही वर्णानुक्रम को दिखाता है जैसे वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो इसका ऑप्शन EFDABC ये वाला था। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिश्ते में प्रभावी संचार का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो जवाब देने से पहले सुनना, इसका आंसर ये था 39 का। 40 श्रृंखला में अगली संख्या खोजना था, इसका आंसर 143 था, यानी 143 था। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर था वर्ग वाला, जिसमें एक वाइट था एक ब्लैक था। क्वेश्चन नंबर 42, यदि एक निश्चित कोड भाषा में कॉल को BZKK के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में POON को कैसे कोड किया जाएगा। तो उसका आंसर था ODNM। क्वेश्चन नंबर 43 है, मान लीजिए दोनों कथन सत्य हैं, तय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो इसका आंसर पांचवा था, ई वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 था, वार्षिक घरेलू खर्चों को दिखाने वाले निम्नलिखित पाई चार्ट के आधार पर किराए पर खर्च की गई राशि और खाने पर खर्च की गई राशि का अनुपात क्या है। तो इसका भी आंसर ई था, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, निम्नलिखित तालिका के आधार पर लगातार 2 तिमाहियों Q1 Q2 में 4 प्रमुख क्षेत्रों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के लिए कंपनी के कुल वार्षिक बिक्री का प्रतिनिधित्व करते हुए Q1 Q2 तक बिक्री में अधिकतम वृद्धि वाला क्षेत्र है। तो इसका भी ऑप्शन ई था, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, इसका आंसर ये था। निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो LPG का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर LPG था। शरीर का कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। तो इसका आंसर हृदय था। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान में पोखरण भारत की किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है। तो परमाणु बम के सफल परीक्षण के लिए। 49 का आंसर ये था। 50, 2020 में दुनिया में फैली महामारी की पहचान कीजिए। तो कोविड-19 था, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को चलाता है। तो इसका आंसर इसरो था। किस राष्ट्रवादी नेता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो इसका आंसर महात्मा गांधी था। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र देश के अधिकांश लोगों को रोजगार देता है। तो इसका आंसर कृषि था। भारत का कौन सा बैंक मुद्रा नोट जारी करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक था, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा है, 1919 में ब्रिटिश भारत में हिंसक जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ। तो इसका आंसर है अमृतसर, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जाना जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905-8 के दौरान मातृभूमि को समर्पित कौन सा गीत लोकप्रिय हुआ। तो वंदे मातरम लोकप्रिय हुआ था, इसका आंसर ये था।
निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के समृद्ध भंडार है? तो छत्तीसगढ़ में है, इसका आंसर छत्तीसगढ़ था। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित नामों से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की पहचान करें। 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, उनके नाम का पहचान करना था। तो ज्ञानेश कुमार इसका आंसर था। भारत ने 2025 में किस देश से राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदे? तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं था। 1969 में शुरू हुए किस कंप्यूटर नेटवर्क को आज के इंटरनेट के पहले संस्करण के रूप में जाना जाता है? तो आर्पानेट था। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका आंसर था पहले का दूसरा, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्ड प्रोसेसर, B1 का लिनक्स संचालन प्रणाली, C4 गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है और फोटोशॉप इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर ये था। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों को प्रसंस्करण शक्ति में सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर ABCD था। इसका आंसर ABCD था। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 64 हमारा है, USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बाहरी उपकरणों को जोड़ना और डेटा स्थानांतरित करना USB का काम होता है। इसका आंसर ये था। फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज इसका आंसर था। ई गवर्नेंस क्या है? सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना। इसका आंसर ये था। क्वेश्चन नंबर 67 है, मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्रों को छापने के लिए किस हार्डवेयर उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्लॉटर है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 था हमारा, सूची 1 को सूची सेकेंड से मैच करना था। तो MS वर्ड, विंडोज़, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। तो इसका आंसर था A का 4 यानी MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से मैच करना था। B को 1 से यानी विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम से, MS एक्सेल को, C को सेकेंड से सेपरेटेड सॉफ्टवेयर से, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से। ऑप्शन डी का थर्ड था, MS पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से। तो इसका ऑप्शन A4, B फर्स्ट, C सेकेंड, D थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही ईमेल है? तो इसका आंसर ई था, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लोगों को जोड़ने और उन्हें संदेश, फोटो और अपडेट साझा करने में सक्षम बनाना। इसका आंसर ये था। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट है? तो पेटीएम डिजिटल वॉलेट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, वित्तीय लेन देन के लिए आधार से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है? तो UPI जुड़ा हुआ है। इसका आंसर ये था। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपकरण राजमार्गों पर बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान की अनुमति देता है? तो फास्टैग इसका आंसर था। इंटरनेट निम्नलिखित का एक नेटवर्क है। तो विश्व स्तर पर जुड़े कंप्यूटर्स का नेटवर्क है इंटरनेट। इसका आंसर यह था। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति देता है? तो वेब ब्राउज़र इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचित डेटा का एक उदाहरण है? स्ट्रक्चरल डेटा का उदाहरण एक्सेल हमारा। तो आंसर इसका एक्सेल था 76 का। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है? तो चैट GPT AI का एक उदाहरण है। इसका आंसर ये था। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय AI आधारित आवाज़ सहायक है? तो श्री लोकप्रिय AI आधारित आवाज़ सहायक है। क्वेश्चन नंबर 79 था, मैचिंग वाला सूची 1 को सूची 2 से मैच करना था। इसका आंसर था A का थर्ड, B का फर्स्ट, C का 4 और D का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा है, बिग डेटा आमतौर पर कहाँ संग्रहित होता है? तो इसका आंसर ई था, निम्नलिखित में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा है, उत्तर प्रदेश की निम्न गंगा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नहर 1878 में बनाई गई, या बुलंदशहर जिले में नरोरा से गंगा से निकलती है, या तमसा नदी पर बनाया गया। तो इसका आंसर पहला और दूसरा सही था। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजधानी युग्म सुमेलित नहीं है? तो अस्मक विराट ये इसका आंसर हो जाएगा। मगध में शुंग वंश को किस वंश ने प्रतिस्थापित किया? तो कौरव वंश ने प्रतिस्थापित किया। इसका आंसर ये था। निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीजन में आते हैं? तो मऊ और बलिया आजमगढ़ डिवीजन में आते हैं। 84 का आंसर ये था।
1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस शासक को हराया था? तो मेवाड़ के राणा सांगो को हराया था। तो 85 का आंसर ये है। किस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया था? तो घाघरा का युद्ध 1529 में हराया था। 86 का आंसर ये है। 87 उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 अनुमोदित की थी? तो 16 नवंबर 2022 को अनुमोदित की थी। इसका आंसर ये है। लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो सोनभद्र में इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी अग्रभाग को बनाते हैं? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार इसका आंसर है। आर्कियन आर्कियन चट्टान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाएं मुख्यतः किस जिले में पाई जाती हैं? तो सोनभद्र और ललितपुर में पाई जाती हैं। इसका आंसर यह है। क्वेश्चन नंबर 92 है। भारत के मानक समय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर पहला और दूसरा इसका कथन सही था। पहला दूसरा इसके कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 93 है। निम्नलिखित में से किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? तो राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। इसका आंसर यह है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई पत्तन उनकी अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन अलीगढ़। इसका आंसर यह है। GNIDA का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका आंसर यह है। 96 नंबर क्वेश्चन है। 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणगिरी जो भू अंतरिक्ष तकनीकी में नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका आंसर यह है। क्वेश्चन नंबर 97 है। काशी तमिल संगमम 3.0 उत्तर प्रदेश के किस नगर में 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया? तो वाराणसी। इसका आंसर है। वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? तो 8,08,736.06 करोड़ इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वाराणसी उत्तर प्रदेश से एक प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी है? तो ललित उपाध्याय इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाइगर क्लॉ 2025 अभ्यास के बारे में सत्य है? तो इसका आंसर है। इसका गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में समापन किया गया। इसका आंसर ये है। हम बात करते हैं कट ऑफ की। क्या कट ऑफ जाएगी? क्वेश्चन पेपर इजी था, ये सबको मालूम है, सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो पिछली बार कट ऑफ गई थी 41 नंबर जूनियर असिस्टेंट 5512 की। तो मान के चलो इस बार कितनी जाएगी? जनरल, OBC, SC ST, अगर जनरल की कट ऑफ मान के चले हैं तो 55 से 60 के बीच में जाएगी, ये मेरा अनुमान है। OBC की भी ऐसे ही जाएगी। OBC की भी 55 से 60 के बीच में मान लो ये रेंज है। और SC ST 50 से 55 के बीच में, या 50 से जनरल कट ऑफ लेके चलते हैं, मतलब टोटल OBC SC ST जनरल सब उसमें काउंट हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कट ऑफ 50 से 60 के बीच रहेगी टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ है 50 से 60 के बीच में रहेगी, इससे ऊपर जाने की उम्मीद बहुत कम है। क्योंकि इसमें जो पेपर दिए हैं लड़के 5512 वाले भी बहुत सारे दिए हैं जो पास आउट हैं, तो उनका अगर रिजल्ट आ जाएगा तब तक वो बाहर हो जाएंगे। और इतने गुना टाइपिंग के लिए बच्चे बुलाए जाते हैं कि कट ऑफ 60-65 से ऊपर जाने की 60 से ऊपर जाने की बिल्कुल संभावना बहुत कम है। 50 से 60 के बीच में कट ऑफ रहेगी, 50, 55, 55, 60 के बीच में। तो जिनके भी नंबर 60 से ज़्यादा हैं या 50 से ज़्यादा हैं, वो लोग अपना टाइपिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये आंसर की रही
और जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं तो उनको कट ऑफ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अनुमान है कि कट ऑफ 50 से 60 के बीच रहेगी।